सऊदी अरब में शहजादी नाम की एक मुस्लिम भारतीय लड़की को फांसी दे दी जाती है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप सब में से 90% लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगा और यह बहुत ही फिलहाल का 16 फरवरी का केस है। उसके माता-पिता इतने ज़्यादा गरीब थे कि उनको भी यह मालूम नहीं था कि मेरी बेटी को सज़ा कब दे दी गई है। उन्होंने कोर्ट में अपील की तब पता चला उनके इंडियन असेंबली के द्वारा कि भैया उनकी बेटी की सज़ा फांसी की सज़ा 16 फरवरी को ही दे दी गई है और उनको इस बात के बारे में जानकारी भी नहीं थी। दोस्तों कहीं न कहीं हमारे इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडियन असेंबली पे यह प्रश्न ज़रूर बनता है कि उनको कम से कम उसके माता-पिता को सूचित तो करना चाहिए था क्योंकि इंडिया से कोई भी पुरुष या महिला बाहर जाता है, तो उसके पास इंडियन ऑथोरिटी होती है। उसका सारा का सारा जो डाटा होता है, बायोग्राफी होता है, सारा का सारा डिटेल्स होता है, इंडियन फॉरेन असेंबली में जमा होता है। पहली बात कि यह भी हो सकता है कि वह एक मुस्लिम लड़की है और हमारे देश में हिंदू-मुस्लिम के बीच में कितने ज़्यादा विवाद रहते हैं, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस लड़की के पिता और माता इतने ज़्यादा कमज़ोर इस वक़्त हो गए हैं कि और इतने ज़्यादा पहले से ही गरीब थे। उस लड़की से जब अंतिम इच्छा पूछी गई थी, तो उस लड़की ने बोला था कि मुझे अपने माता-पिता से बात करना है। तो 15 फरवरी 2025 को उसके माता-पिता से बात कराया गया था। लेकिन वे इतना डिस्टर्ब थे कि लड़की ओपनली यह स्पष्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि कल ही मुझे फांसी की सज़ा होगी। उसके बाद 16 फरवरी को उसको फांसी की सज़ा हुई। उसके बाद इन्होंने जब कोर्ट में हाई कोर्ट में अपील की, तब उनको पता चला कि अब अपील करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस लड़की को फांसी की सज़ा दे दी गई है। दोस्तों मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या उसे फांसी की सज़ा दी गई थी, उसके माता-पिता को इसके बारे में जानकारी नहीं होनी चाहिए? हमारे इंडियन असेंबली को, हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसको कहीं न कहीं उस लड़के के प्रति, उनके पेरेंट्स के प्रति मतलब जैसे हेल्पफुल नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि उस लड़की की गलती हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं हमारा इंडियन पॉलिसी कुछ तो कमज़ोर है ना जी। मैं किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात को समझें। और दूसरी बात यह भी हो सकती है कि जिस तरह से हिंदू-मुस्लिम के बीच में विवाद चल रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि उस बात को भी छुपाया गया हो। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जो हिंदू-मुस्लिम है, मंदिर-मस्जिद है, उसके प्रोपेगेंडा में ना फँसें और साथ मिलकर और अच्छे से अपने देश को मजबूत बनाएँ।